Yes, students, we are just continuing our previous chapter, and now we are going to discuss that how can we prepare trading account, P&L account and balance sheet. ठीक है, अब अपन तीनों चीज़ें एक साथ बनाना सीखते हैं. लास्ट क्लासेस में हमने देखा ट्रेडिंग कैसे बनाना है, P&L कैसे बनाना है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है. ये सेपरेट सीखा, अब अपन एक साथ बनाते हैं. एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें हमको जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी P&L में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में. तो आप बेटर होगा अपनी बुक खोल के रखिए और हाथ में एक पेंसिल लीजिए. अब आपको पता है कि जो भी चीज़ आई है, मान लो असेट्स में कोई आ गया, कैश आ गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. आप डेबिट साइड पे दिख रहा है आपको कहीं अगर असेट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, कैश में लिख सकते हैं कि चलो अच्छा ये असेट साइड में जाएगा, ये चीज़ लाइबिलिटी साइड में जैसे ये, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो बस हमको इसी चीज़ का क्या करना है, ध्यान देना है. जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है, प्रिपेयर गोपाल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2016 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर अमाउंट. अब अपन को बता दिया डेबिट बैलेंस है, तो आपको पता है डेबिट बैलेंस सुनते ही माइंड में एक चीज़ क्लियर करनी है, क्या, अगर बैलेंस शीट होगी तो ये चीज़ कहाँ पे जाने वाली है, असेट साइड में. दूसरा क्या ध्यान रखना है, ट्रेडिंग P&L में होगी तो डेबिट साइड में जाने वाली है. ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चीज़ अगर जाएगी तो या तो लाइबिलिटी साइड में या फिर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग P&L में. ठीक है, ये चीज़ अपन समझ जाएंगे. अब अपन करने वाले हैं सोल्यूशन. तो क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले ड्राइंग्स. तो आपको पता है ड्राइंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ड्राइंग कैसे रिलेटेड होती है, कैपिटल से रिलेटेड होती है, यानी ये काय में जाने वाली है चीज़, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाने वाली है, और कैपिटल में से क्या होगी, माइनस. अगली चीज़ क्या दिखी, फर्नीचर. तो फर्नीचर को देखते अपन समझ सकते हैं कि फर्नीचर क्या है, असेट्स है, तो कहाँ पे आएगा, असेट्स आएगा. मशीनरी की बात करें तो मशीनरी भी क्या होती है, असेट्स होती है, असेट्स में लिख दो. फिर आता है हमारे पास स्टॉक. तो स्टॉक को देखते अपन को समझना है. अब देखो स्टॉक वैसे तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स है ना, स्टॉक होता क्या है, असेट्स. बट अब आपको ये समझना है कि ये कौन सा स्टॉक है भाई, ओपनिंग है कि क्लोजिंग, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना वो दो जगह आता है. ये याद रखना बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलना. क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक आता है हमारे पास बैलेंस शीट में और दूसरा आता है अपने पास ट्रेडिंग P&L में. बट ओपनिंग स्टॉक तो एक ही जगह आता है. तो अब अपन घुमाएंगे नज़र क्वेश्चन में कि कहीं और भी स्टॉक दे रखा है क्या, यस. तो हमको पता पड़ा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट में भी दे रखी है. इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, यानी आपके पास एक डेटा आ गया, उसके बाद आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली. तो एडिशनल में हमको पता पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1250. तो कैन वी अज्यूम इट जस्ट इट इज़ वॉट बी योर ओपनिंग स्टॉक. अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ पे अपना अजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ ये ओपनिंग स्टॉक होगा तभी यहाँ पे क्लोजिंग दे रखा है. समझ में आया. तो हमेशा देखिए जो एडजस्टमेंट में होता है वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, क्योंकि बिजनेस की जब अपन स्टार्टिंग करेंगे तो हमको पता पड़ गया ओपनिंग स्टॉक काय में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट वुड बी और परचेस. तो परचेस कैसे रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग से, तो काय में आ जाएगी, ट्रेडिंग में. नेक्स्ट वुड बी और सेल्स रिटर्न. तो आपको पता है सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से माइनस करते हैं तो काय में आएगी, ट्रेडिंग में. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगी वो भी काय में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं. एंड नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपको पता है इट वुड बी द पार्ट ऑफ P&L, तो काय में आते हैं, P&L में. नेक्स्ट वुड बी और डेटर्स. तो डेटर्स काय से रिलेटेड होते हैं, बैलेंस शीट से असेट साइड में जाते हैं. कैश एट बैंक यानी बैंक का बैलेंस हमारे पास काय में आ जाता है, बैलेंस शीट में, असेट साइड पे. नेक्स्ट वुड बी और कैपिटल. तो कैपिटल काय में जाती है, बैलेंस शीट में. परचेज रिटर्न. तो आपको पता है परचेज में से क्या होती है, माइनस, यानी ये चीज़ ट्रेडिंग का पार्ट है. नेक्स्ट वुड बी सेल्स. तो सेल्स किसका पार्ट होती है, ट्रेडिंग का. नेक्स्ट आप लोगों को पता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. तो ये तो आपको पता है ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है यानी काय के अंदर आना चाहिए, P&L, क्योंकि ये नॉमिनल से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट इज योर क्रेडिटर. तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होते हैं, बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट में कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी साइड में. ठीक है, अब अपन बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. तो अब सिंपल सा तरीका ये है कि हम क्वेश्चन के अंदर ये देख लें कि हमको पहले बनाना है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं ट्रेडिंग P&L से. जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग P&L बनाया, तो हेडिंग डाल लो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016. ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सिंपल सी चीज़ है. अब आप पिकअप करते जाओ ट्रेडिंग की कौन कौन सी चीज़ें थी. तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी पड़ती है स्टॉक से, ओपनिंग स्टॉक से. तो लिख देंगे अपन 2 ओपनिंग स्टॉक. कितने का है, तो अपन ने बुक में देखा ये 950. एज इट इज़ कॉपी कर दो, जो चीज़ लिख रही हूँ मैं उसको पहले से ही टिक कर रही हूँ. नेक्स्ट वुड बी और परचेस. तो हमेशा याद रखना परचेस को इंटरनली लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से रिटर्न माइनस करना होता है. तो अब देखो क्वेश्चन में रिटर्न दिख रहा है, तो रिटर्न को क्या कर दो, माइनस परचेज रिटर्न. ठीक है, 150 का. तो
अल्टीमेटली बाहर कितना जाता है, 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 1 गया 15, यानी 1530 बाहर जाएगा। नेक्स्ट वुड बी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के होते हैं हमारे पास, 1025। तो लिख देंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1025। ठीक है, अब अपन लिखते हैं, हमको क्रेडिट साइड में पता होना चाहिए क्या आएगा, सेल्स आता है। आपको पता है 5 चीज़ों से ट्रेडिंग अकाउंट बना होता है। 1 इज ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट इज योर परचेज, 3rd नंबर पे योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 4th नंबर पे योर सेल्स एंड 5th नंबर इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो क्वेश्चन में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है। तो अब बाय सेल्स हमको कितनी दे रखी है, 3390 लिख देते हैं, मैंने बाहर लिखनी है, आपको पहले अंदर लिखनी है 3390। अब रिटर्न कितना है उसको माइनस कर दो, तो रिटर्न इज ऑफ 125, तो अपन डिडक्ट करते तो अल्टीमेटली आंसर आता है 3265, बाहर सेल्स में चला गया। अब आपको पता है एडिशनल में क्या दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक, तो डाल दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1250। अब अपन करेंगे टोटल, क्या करेंगे टोटल, बट उसके पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग का एक और पार्ट छूट गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिख देंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1025, दैट्स इट। अब क्रेडिट की टोटल करते हैं, तो क्रेडिट की टोटल आती है 4515, कितनी आती है 4515, और डेबिट की टोटल करोगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 3505। ठीक है, हमारे पास टोटल आ जाएगी 3505। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1010, यानी सिंपल सा बैलेंसिंग करनी है। अब अपन बात करते हैं P&L की। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट सीधे सीधे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र। तो GP डेबिट में लिखा था तो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, तो लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितने रुपए, 1010, यानी कि 1010। अब आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो लिख लीजिए 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के, 1090, तो लिख देते हैं डेबिट साइड में। आगे डिस्काउंट हमने रिसीव कर रखा है, क्रेडिट में दे रखा था, तो अपन लिख देते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 80 रुपीज़। अब अपन टोटल करते तो 1010 प्लस 80 वुड गिव्स यू 1090, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑफ 1090, तो डेबिट क्रेडिट टोटल इक्वल हो गया, यानी ना प्रॉफिट बना ना लॉस इस ईयर में। अब अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो जस्ट अज्यूम हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं असेट्स वाली चीज़ें कितनी है और लाइबिलिटी वाली। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब लाइबिलिटी में देख लेंगे, असेट्स में देख लेंगे, तो जो चीज़ें जहाँ दिखते जा रही है अपन लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा तो क्या दिखा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग के पहले तो आपको कैपिटल लिखनी पड़ती है, तो लिख लीजिए सबसे पहले कैपिटल कितनी है 4000, उसमें से माइनस कर दो ड्राइंग कितनी 450। और नेट प्रॉफिट कुछ हुआ था क्या, नहीं। नेट लॉस था, नहीं, कुछ नहीं था, यानी यहाँ पे एडजस्टमेंट 0। अगर नेट प्रॉफिट होता तो क्या कर देते प्लस, नेट लॉस होता तो क्या कर देते माइनस। तो अल्टीमेटली अपन ने बैलेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 3550 वुड बी योर अल्टीमेट कैपिटल। इसके बाद लाइबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड पे देखो, ट्रायल बैलेंस में और कुछ दिख रहा है क्या जो डालना बाकी हो। देखो परचेस रिटर्न हम डाल चुके हैं, आप भी बुक में देखना, आप लोग बुक में आप लोगों को दिखेगा, बुक में कैपिटल डाल चुके हैं, परचेज रिटर्न डाल चुके हैं, सेल्स डाल चुके हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डाल चुके हैं, बचा क्या क्रेडिटर। तो ये कहाँ डाल देंगे लाइबिलिटी साइड, लिख दिया क्रेडिटर 680, दैट्स इट। अब हमको दिख रही है क्या डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में ड्राइंग हम डाल चुके हैं, फिर क्या दिखा फर्नीचर, तो फर्नीचर को लिख दो असेट साइड में 550। फिर इसके बाद देखो क्या दिख रहा है, स्टॉक तो अपन डालते नहीं हैं। फिर हमको क्या दिख रहा है परचेज, तो परचेज अपन ट्रेडिंग में डाल चुके हैं, सेल्स रिटर्न डाल चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल चुके हैं। उसके बाद डेटर्स दिखा हमको, तो अपन क्या डाल देते हैं डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 1250, ठीक है। फिर उसके बाद दिखा कैशेड बैंक, कैशेड बैंक कितने रुपए का दिख रहा है अपन को 430, तो कैश डाल देते हैं 430। मशीनरी 750 और स्टॉक जो है हमारे पास आ जाएगा 1250। अब अपन ने स्टॉक तो एडिशनल से लिया, अब अपन इसकी टोटल कर देते हैं, तो टोटल हो जाती है हमारे पास लाइबिलिटी साइड की और असेट साइड की 4230। अब लाइबिलिटी साइड की करते तो 4230, ये इक्वलाइज हो गई, यानी अपना बैलेंस जो है वो सही है, यानी अपनी बैलेंस शीट सही है। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।